सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू टेक रिवील। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक और लेटेस्ट और कमाल का कंपैरिजन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं Huawei के Y9 Prime 2019 वाले मॉडल के स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन विद Oppo के K3 स्मार्टफोन से। दोनों के बारे में बता दूं, ये जो Huawei का Y9 Prime है ये भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और Oppo का K3 लगभग 1 से 2 वीक या फिर 3 वीक पहले लॉन्च हो चुका है। तो गाइस इन दोनों स्मार्टफोन के करते हैं इसको कंपैरिजन, और कंपैरिजन करने का मेन मोटो ये है कि इनका जो प्राइस रेंज है वो लगभग काफी हद तक डिफरेंस में काफी ज्यादा नियर बाय पड़ जाते हैं। और इस बीच में हमें देखना है स्पेसिफिकेशन के इन दोनों स्मार्टफोन में आपको कौन सा बेटर देखने को मिलता है। तो फाइनली गाइस हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं जहां पे मैं आपको बताऊंगा इन्हीं टोटल स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन क्या मिलता है, क्या कुछ नया है और क्या कुछ बढ़िया है इन दोनों स्मार्टफोन में कंपैरेटिवली एक दूसरे से। सो हेलो गाइस, दिस इज आशीष एंड यू वाचिंग टेक रिव्यू। शुरू करते हैं Oppo के K3 एंड Huawei के Y9 Prime स्मार्टफोन के कंपैरिजन और आपको बताते हैं इन दोनों ही लेटेस्ट स्मार्टफोन में से कौन सा होता है विनर, कौन सा है स्पेसिफिकेशन के मामले में बहुत ज्यादा बेटर, और आप लोगों के लिए Oppo का K3 एंड Huawei के Y9 Prime दोनों में से कौन सा है होगा आपके लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट। सो गाइस अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिस्प्ले के, तो यहाँ पे Oppo के K3 में गाइस आपको देखने को मिलती है 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस पैनारोमिक एमोलेड डिस्प्ले। तो जाहिर सी बात है गाइस पैनारोमिक एमोलेड डिस्प्ले, तो यानी यहाँ पे आप समझ सकते हैं यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले और फुल एचडी प्लस की रेजोल्यूशन भी है। तो यहाँ में मिलेगा गाइस आपको, मतलब इस Oppo के K3 में देखने को मिलेगा आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन भी, क्योंकि एमोलेड स्क्रीन में आपको ऑब्वियसली अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यही है कि यहाँ पे आपको Oppo के K3 में देखने को मिलता है 6.5 इंचेस की फुल एचडी की प्लस डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले और साथ में यहाँ पे मिलता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। इसके अलावा Huawei के Y9 Prime में गाइस आपको देखने को मिलता है 6.59 इंचेस की फुल एचडी प्लस एलसीडी प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले। यहाँ पे आपको कोई एमोलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती है गाइस, लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल बेजल लेस डिजाइन में देखने को मिलता है 6.59 इंचेस के साथ में Huawei का Y9 Prime। और अगर मैं बात करूँ इसके दोनों ही स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले की क्वालिटी में, तो दोनों ही स्मार्टफोन की जो क्वालिटी है काफी ज्यादा बेटर है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिस्प्ले से, यहाँ पे आप अपने गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर लो या फिर वीडियो क्वालिटी की बात कर लो या फिर आप पिक्चर क्वालिटी की बात कर लो, यहाँ पे आपको दोनों ही स्मार्टफोन में किसी टाइप की कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा गाइस मैं बात करूँ यहाँ पर इन दोनों स्मार्टफोन्स में बैटरी कैपेसिटी की, तो Oppo के K3 में गाइस आपको देखने को मिलता है 3765 mAh की बैटरी। हालांकि जिस टाइप से ये फोन है उस टाइप से एटलीस्ट 4000 mAh की बैटरी होना चाहिए था, लेकिन तब भी कम से कम 3765 है, लेकिन तब भी मतलब ज्यादा बाय नियर पड़ जाता है, लेकिन 4000 होता तो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन होती। तो इसके अंदर गाइस आपको मिलती है 3765 mAh की बैटरी और साथ में इसको चार्ज करने के लिए आता है 20 वाट का Oppo का VOOC 3.0 का चार्ज का सपोर्ट भी। इसके अलावा Huawei के जो Y9 Prime है गाइस, इसके अंदर गाइस आपको देखने को मिलता है 4000 mAh की बैटरी और इसको चार्ज करने के लिए आपको इनबॉक्स में प्रोवाइड मिलता है 10 वाट का फास्ट चार्जर भी। 20 वाट का जो वूक चार्जर है वो भी आपको इनबॉक्स में ही देखने को मिलता है Oppo के K3 वाले बॉक्स में। तो यहां पर जो बैटरी के मामले में विनर है, अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटी की बात करूँ तो यहाँ पर विनर है यहाँ पे Huawei का Y9 Prime। लेकिन अगर मैं चार्जर की बात करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी बैटरी होने का मतलब तभी है जब इसको फास्ट चार्ज आप लोग कर पाओ, तो यहाँ पे बड़ी बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पे ऑब्वियसली विनर है Oppo का K3। इसके अलावा गाइस बात करूँ यहाँ पे परफॉर्मेंस की यानी प्रोसेसर्स की इन दोनों स्मार्टफोन में, तो गाइस यहाँ पे आपको Oppo के K3 में देखने को मिलता है Qualcomm Snapdragon 710 का i वाला मतलब 10E वाला प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिलता है। जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है Realme X में भी एंड जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है Realme 3 Pro में भी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर Huawei के Y9 Prime में, तो गाइस यहां पे आपको देखने को मिलता है Kirin का 710F वाला प्रोसेसर, जो कि ये प्रोसेसर आपको काफी ज्यादा ऑनर्स के स्मार्टफोन में भी देखने को मिल गए होंगे। तो यहां पर जो प्रोसेसर के मामले में जो विनर है ऑब्वियसली यहां पे मतलब स्नैपड्रैगन काफी ज्यादा बेटर है कंपैरेटिवली Kirin के 710F के मुकाबले में। इसके अलावा गाइस मैं बात करूं यहां पर कैमरा की, तो यहां पे Oppo के K3 में गाइस आपको अगर रियर पैनल से बात करूं तो यहां पे आपको मिलता है डुअल रियर कैमरा सेटअप, जो होता है आपका 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा के साथ में और 2 मेगापिक्सल का होता है यहाँ पे आपका मतलब कह सकते हो सेकेंडरी कैमरा है। अब वो टेलीफोटो हो या फिर डेप्थ सेंसर हो वो आप देख लेना। इसके अलावा अगर गाइस बात करें अगर Huawei के Y9 Prime में, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है गाइस, जो होता है आपका 16 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ में 8 मेगापिक्सल के यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ में एंड 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे डेप्थ सेंसर के लिए या टेलीफोटो शूट के लिए। तो यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है Huawei के Y9 Prime में और Oppo का K3 में आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप। इसके अलावा अगर मैं सेल्फी कैमरा की बात करूँ तो यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन्स में खास बात ये है कि दोनों स्मार्टफोन में आपको पॉपअप मैकेनिज्म वाला कैमरा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेगापिक्सल्स की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में
यहाँ गाइस आपको 16 मेगापिक्सल की AI रिटच वाली सेल्फी देखने को मिल जाती है, यानी Oppo के K3 में भी 16 मेगापिक्सल का एंड यहाँ पर Huawei के Y9 Prime में भी 16 मेगापिक्सल का ही। इसके अलावा अगर मैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूँ तो जाहिर सी बात है, मैंने डिस्प्ले वाले पार्ट में बता दिया कि Oppo के K3 में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ Huawei के Y9 Prime में तो गाइस यहाँ पे आपको फिजिकल रियर पैनल वाला टच वाला, यानी फिजिकल यहाँ पे देखने को मिलता है रियर पैनल में आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पे जो फास्ट है वो कंपैरेटिवली अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर से ज़्यादा फास्ट होता है फिजिकल टच भी, लेकिन दोनों स्मार्टफोन में आपको फिजिकल टच मतलब फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन देखने को मिलता है और दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिसेंट क्वालिटी में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ डिज़ाइन की, दोनों स्मार्टफोन में आपको शाइनिंग सर्फेसेस देखने को मिल जाते हैं। ये पहले यहाँ पे पॉइंट आ गई। दूसरी पॉइंट ये आती है कि दोनों स्मार्टफोन में आपको काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग सर्फेस के साथ देखने को मिलते हैं और डिजाइन जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा ओवरलुक के साथ में होते हैं। यहाँ पे आपको दोनों स्मार्टफोन में कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं, चाहे मैं बात करूँ Oppo के K3 में, चाहे मैं बात करूँ Huawei के Y9 Prime में। दोनों स्मार्टफोन में यहाँ पे आपको डिजाइन प्लस कलर वेरिएशन का पूरा ध्यान रखा गया है, जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन अपने लुकअप के मामले में बहुत ज्यादा डिसेंट है। तो यहाँ पे डिजाइन में विनर है दोनों के दोनों स्मार्टफोन। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ वेरिएंट्स की तो यहाँ पे आपको Oppo के K3 में गाइस आपको देखने को मिलता है जो बेस वेरिएंट आता है वो आता है 6GB रैम एंड 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ में। दूसरा वेरिएंट जो आता है गैस वो आता है 8GB रैम एंड 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ Huawei के Y9 Prime में तो गैस यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट जो देखने को मिलता है वो होता है 4GB रैम एंड 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ में। इसके अलावा अदर वेरिएंट का अभी तक ऑप्शन नहीं आया हमारे सामने की, क्या पता हो सकता है, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर Huawei के Y9 Prime में इसका जो अदर वेरिएंट है वो भी हमारे सामने आ जाए। मेन बात आती है प्राइस की, तो गैस यहाँ पे अगर मैं प्राइस मेंशन करूँ तो यहाँ पे Oppo के K3 का जो आपको बेस वेरिएंट देखने को मिलता है वो लगभग से आपको 17,000 के अराउंड या 16 to 17,000 के अराउंड में देखने को मिल जाता है, ये मैं स्पेसिफिकली कह सकता हूं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं Huawei के Y9 Prime में तो इसका जो बेस वेरिएंट है और इसका भी एक्चुअली में प्राइस डिसाइडेड नहीं है, किसी को भी नहीं पता इसकी प्राइस क्या हो सकती है, लेकिन सबने ये बताया कि इसकी प्राइस 14 to 15 to 16,000 के अराउंड में हो सकती है। अभी तीनों ही प्राइस के अंदर आपको ये Huawei का Y9 Prime देखने को मिल सकता है। सो गाइस लास्टली आप बात आती है लॉन्च की। लॉन्च दोनों स्मार्टफोन हो चुके हैं और फाइनली Oppo का K3 तो वैसे जाने भी वाला है बहुत जल्दी फ्लैश सेल पे। यहाँ पे आपको Huawei का Y9 Prime भी 1 से 2 हफ्ते के अंदर फ्लैश सेल पे चला जाएगा। मेन बात आती है कंक्लूजन की विनर कौन सा होता है। सो गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की तो फाइनली एमोलेड स्क्रीन काफी ज़्यादा बेटर होती है कंपैरेटिवली टू LCD जो कि Huawei के Y9 Prime में है, लेकिन यहाँ पे आपको लेंथी डिस्प्ले देखने को मिलती है Huawei के Y9 Prime में। तो यहाँ पे मैं तब भी विनर कहूँगा एमोलेड डिस्प्ले, जिसके अंदर आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, और इसी वजह से जो दूसरा प्लस पॉइंट है वो है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, बिल्ड क्वालिटी भी और मतलब डिज़ाइंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं, तो इस वजह से भी विनर है। लेकिन अगर मैं कुछ और पॉइंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर बैटरी के मामले में विनर है Huawei का Y9 Prime, कैमरे के मामले में विनर है यहाँ पे Y9 Prime, एंड अगर मैं बात करूँ बिल्ड क्वालिटी तो इसकी भी लगभग सेम है। लेकिन एक चीज़ के मामले में थोड़ा सा हट जाता है Huawei का Y9 Prime जो कि है यहाँ पे प्रोसेसर में 710i का यहाँ पे देखने को मिलता है Qualcomm का जो कि होता है इसी Oppo के K3 में, और यहाँ पे आपको Kirin का 710F देखने को मिल जाता है। सो फाइनली कंक्लूजन यहाँ पे ये है कि अगर आपको प्राइस रेंज के हिसाब से अगर स्मार्टफोन परचेस करना है तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बेटर है Huawei का Y9 Prime, जो कि अगर आपका बजट 15 to 16,000 के अराउंड में है। अगर आप इसको 1 से 2,000 और बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बेटर है Oppo का K3। सो गाइस बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसमें मैंने कोशिश की आप सब लोगों को बताने की Oppo के K3 वर्सेस Huawei के Y9 Prime 2019 वाले मॉडल के स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन। पसंद आई हो कंपैरिजन तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना हमारे टेक रिव्यू यूट्यूब चैनल को, जहां पे आपको ऐसे दमदार कमाल की कंपैरिजन देखने को मिलती रहती है। सो गाइस मिलते हैं ऐसे ही कंपैरिजन, टेक न्यूज एंड स्पेसिफिकेशन जैसे वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय। देखते रहिए